दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम्यूर के कुछ बेहतरीन सिम्टम्स के बारे में। नेट्रम्यूर पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा, आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको नेट्रम्यूर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली दोस्तों। और इवन मैं अपनी प्रैक्टिस में कैसे नेट्रम्यूर के पेशेंट को फाइंड आउट करता हूँ, कैसे कंफर्म करता हूँ कि ये नेट्रम्यूर का ही पेशेंट है, आज वो भी आपसे मैं बताऊँगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए दोस्तों ये वीडियो शुरू करूँ इसके पहले एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इस तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं तो उसकी भी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये और भी लोगों के काम आ सकता है तो आप उनको शेयर भी करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नेट्रम्यूर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नमक से बनने वाली दवा है। नमक को पोटेंटाइज करके इस दवा का निर्माण किया जाता है। डॉक्टर हैनमैन साहब ने इसकी खोज की और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। अगर ये दवा ना खोजी गई होती तो शायद बहुत कुछ रह जाता, लोगों की बहुत सारी बीमारियां ठीक न हो पाती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं दिल से हैनमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों को दूर करती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक परेशान हो जाता है, अवसाद घेर लेता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जब इंसान को शॉक लग जाता है ना, किसी भी चीज़ की वजह से, कोई बैड न्यूज़ की वजह से या कोई विछोह हो जाए उसकी वजह से, तो जब ये कंडीशंस बहुत पुरानी हो जाती हैं, क्रॉनिक हो जाती, तो वैसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल दवा है नेट्रम्यूर। इसकी 200 पोटेंसी या 1 पोटेंसी बहुत पुराने घाव को, जो कि दिल पे चोट लगी हुई होती है, उनको भरने में बहुत काम आते हैं अगर इससे सिम्टम मिल जाते हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स है, आज मैं उन सारे सिम्टम्स के बारे में आपसे बात करूंगा। पहला सिम्टम है, जैसे मैं फाइंड आउट करता हूं कि नेट्रम्यूर का पेशेंट है कि नहीं, क्योंकि नेट्रम्यूर के पेशेंट की सबसे खास बात क्या होती है कि बहुत ही एनेमिक होता है, मतलब खून की कमी होना, दुबला पतला होना, शरीर सफ़ेद या पीला पड़ जाना। आप अगर जीभ देखेंगे पेशेंट की, जीभ थोड़ी सी थुलथुली हो सकती है लेकिन जीभ पे आपको सफ़ेदी एक जैसे दिखती है, जैसे खून की कमी होती है पेशेंट के अंदर में, एनेमिक होता है, वो सिचुएशन आपको ज़रूर देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको देखने को मिले जीभ पे एक लेयर सी बनी हुई है सफ़ेदी जैसी और वो जीभ सफ़ेद है, तो वैसी कंडीशन में इस दवा का आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत काम आएगी। नेट्रम्यूर के पेशेंट की एक बड़ी ख़ास बात होती है कि पेशेंट को अगर तसल्ली दी जाए, कंसोलेशन दिया जाए, थोड़ी सांत्वना दी जाए, तो पेशेंट और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, मतलब वो और ज़्यादा रोने लग जाती है। ठीक है, या कोई अगर मेल पेशेंट है तो रोने लग जाता है, मतलब उसको तसल्ली देने से, जैसे होता है कोई पेशेंट तकलीफ़ में है, उसको रुलाई आ रही है, आप उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट को देखेंगे कि वो और ज़्यादा फफक पक करके और रोना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम्यूर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, नंबर 1 की मेडिसिन है इस सिम्टम के आधार पर। वहीं पे अगर सांत्वना देने पेशेंट अगर शांत हो जाता है तो वहाँ पे पल्साटीला बहुत अच्छा काम करती है। पल्साटीला का पेशेंट सांत्वना देने पे थोड़ा शांत हो जाता है। तो इस सिम्टम के आधार पर आप नेट्रम्यूर और पल्साटीला को अलग अलग भी कर सकते हैं। नेट्रम्यूर के पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है वह बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा भी करता है। नेट्रम्यूर के पेशेंट की एक बड़ी ख़ास बात होती है कि पेशेंट को रोटी और फैटी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। रोटी और फैटी या चर्बी वाली जो चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, वो पसंद नहीं आती है पेशेंट को। फैटी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। इसके अलावा आपने कई बार ऐसी कंडीशंस देखी होगी कि सास बहू में आपस में तनातनी हुई, तो या सास बहू के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और बहू अपने मन की सारी जो बातें होती है वो निकाल नहीं पाती है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सारी बातों को मन ही मन रखे रह जाती है और वो अपनी बातें किसी से कह नहीं पाती। उसकी वजह से कभी कभी हिस्टीरिया या क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह इस टाइप की बीमारियां बाद में डेवलप हो जाती हैं। तो वैसी कंडीशन के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है नेट्रम्यूर। ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय तक सारी
जितनी भी मानसिक परेशानियां वो अपने अंदर घर किए होती, किसी से कह नहीं पाती। अब ऐसी कंडीशन में एक और मेडिसिन आती है स्टेफिसेग्रिया, वह भी बहुत अच्छा काम करती है ऐसी कंडीशन के लिए कि जब बहुत सारी तकलीफ़ों को जब पेशेंट अपने अंदर में दबा के रखे रहे, उसको किसी के सामने एक्सप्रेस न कर पाए, तो जो सप्रेशन होता है उसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है, वहाँ पे स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। वैसी कंडीशन में आप देखेंगे कि ओवरी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, इवन सिस्ट वगैरह बन जाता है, मेंसेस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इन सारी कंडीशंस में स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसी कंडीशन में जबकि सप्रेशन हो इमोशंस का, अंदर अंदर इंसान बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा मेंटल परेशानी की वजह से तकलीफ़ें हो, वहाँ पे नेट्रेम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। बाकी नेट्रेम्यूर के और जो सिम्टम्स होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, उनका भी आपने ध्यान देना है। तो ये सिम्टम पाया जाता है नेट्रेम्यूर के पेशेंट में। ऐसी कंडीशंस अगर एक्यूट कंडीशन की है तो वहाँ पे इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है, और अगर ये कंडीशन पुरानी हो जाए तो वहाँ पे नेट्रेम्यूर बहुत अच्छा वर्क करती है। नेट्रेम्यूर के पेशेंट में एक चीज़ और देखने को आती है कि नेट्रेम्यूर के पेशेंट पे जीभ पे आप महसूस करेंगे जैसे बाल हो। ये सिम्टम आपको और भी मेडिसिन के अंदर मिल जाता है, जैसे साइलिसिया के अंदर में भी मिल जाता है, अर्जेंटम नाइटिकम के अंदर भी मिल जाता है। तो उनके जो सिम्टम्स है उनके आधार पर आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। पेशेंट कभी कभी बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे जीभ पे बाल जैसा महसूस होता है, तो अगर ये सिम्टम मिलता है तो वहाँ पे नेट्रेम्यूर बहुत बढ़िया काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ एक सिम्टम्स हैं, जो कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं। एक ही वीडियो में अगर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं अगले इसके कुछ एपिसोड्स लेकर के आऊँगा, 2 या 3 पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, और ऐसे ऐसे सिम्टम्स को आपको बताऊँगा जो कि जनरली लोग ध्यान में नहीं देते लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। तो उन सारे सिम्टम्स पे आप ध्यान दीजिए, और उसके आधार पर अगर आप नेट्रेम्यूर का चुनाव करते हैं तो डेफिनेटली आप नेट्रेम्यूर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।